हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पद्य सूरदास। पद्य जिसका नाम है जो कि सूरदास जी का है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी का VVI-28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th में हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए सूरदास जी को कहते हैं। आगे दिया हुआ है, रंभाती गौ खरकनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी सूरदास के पद से लिया गया है। और क्वेश्चन का आंसर आपको साइड में दिख भी रहा होगा। आगे दिया हुआ है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास जी का अभिरुचि था। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरदास जी है। आगे दिया हुआ है, सूरदास की कौन सी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूरसागर। आगे दिया हुआ है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो आपको पता होगा सूरदास जी कृष्ण भक्ति कवि है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा। आगे देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा के कवि है। आगे दिया हुआ है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए सूरदास जी है। आगे दिया हुआ है, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर होगा सूरदास कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कृष्ण जी नंद जी की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा, नंद जी के गोद में। आगे दिया हुआ है, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दिया दी है? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी भोर होने का, यानी कि प्रथम पद में कृष्ण को भोर होने का जानकारी दी जाती है। आगे दिया हुआ है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है, कौन सी रचना सूरदास जी का नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली इनका ही, मतलब कि सूरदास जी का ही है, लेकिन सतसई इनका पुस्तक, इनका किताब मतलब कि रचना नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही। आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की है? तो इसका आंसर, अगर अभी तुरंत आप लोग पढ़े हैं, सूरसागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, सूरदास को किस चीज़ की भूख है? तो इसका आंसर होगा कृष्ण की जूठन की। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास की अनुमानित जन्मतिथि क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1478 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण को। आगे दिया हुआ है, कछु खाद कछु धरने गिरावत कवि निरक्थी चंद्रनिया, मतलब कि कछु खाद कछु धरने गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सी अलंकार है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जब आप अलंकार पढ़िएगा तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अनुप्रास अलंकार। आगे हैं, कंबल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार है। आगे दिया हुआ है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, सूरदास जी का ही है। सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली।
आगे दिया हुआ है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे दिया हुआ है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। आगे हैं सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे हैं वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे, तो इसका आंसर होगा दैन्य भाव के पद गाते थे। आगे दिया हुआ है सूरसागर किसकी रचना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जी का है। आगे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या है, तो इसका आंसर होगा गीति काव्य है। आगे हैं 27 नंबर, इसमें कह रहा है कि राधा रसकेली किसकी रचना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास जी का ही है। आगे हैं लास्ट क्वेश्चन है सूरसागर किस भाषा में रचित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर है 76 54 84 72 और लास्ट में है 98। इस पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।